अगर हम वायुवर्धक भोजन खाएंगे, राजमा, छोले, पनीर, मटर खा लिया हमने और सुबह रनिंग नहीं करी, हम जिम में नहीं गए, तो हमें कामी प्रवृत्ति बन जाएगी, प्रवृत्ति ही हमारी कामी हो जाएगी, काम विकार आएंगे और फिर होगी कमर का दर्द, फिर होगा सर्वाइकल, फिर होगा sciatica। मूंगफली खा ली हमने, मूंगफली में है प्रोटीन है, सोयाबीन, मूंगफली है प्रोटीन है। सर्दियों में बड़ा लोग मूंगफली खाते हैं और तुरंत सर्वाइकल में पकड़े जाते हैं, स्टिफ हो गई गर्दन, स्टिफ हो गई कमर, स्टिफ हो गई, घुटने, मेहनत नहीं करी, रनिंग नहीं करी, क्योंकि आयुर्वेद में रिकमेंडेशन है कि हाई प्रोटीन पचेंगे नहीं, वायु को बढ़ा देंगी, वायु से फिर पेन किलर लेते रहते हैं कि गर्दन मोड़ नहीं रही मेरी, तो आगे पीछे फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होगी। अगर हम पित्तवर्धक भोजन लेंगे तो हमें हमारी प्रकृति बन जाएगी क्रोधी प्रकृति। हमने नमक सबसे बड़ा पित्त बढ़ाने वाली चीज है। तो अब हम जब से कुंभ के मेले से आए, हम दिन में एक बार नमक लेते हैं, सिंधा नमक लेते हैं, तो नहीं तो बीपी की दिक्कत होगी या फिर दूसरे पित्त की पाइल्स की दिक्कत है, ब्लीडिंग हो रही है, पाइल्स की ब्लीडिंग हो रही है, या फंगल इन्फेक्शन सोरियासिस, ये पित्त रोग हैं। अगर नमक ज्यादा खाएंगे, मिर्च मसाला खाएंगे, स्पाइसी फूड खाएंगे, जंक फूड खाएंगे तो पित्त बढ़ेगा, तो बहुत दिक्कत रहेगी। अगर हम मीठा ज्यादा लेंगे, मीठे का मतलब चावल, मीठे का मतलब आलू, मीठे का मतलब कोई भी जिसमें ज्यादा शुगर है उसका एक्सेस होगा हमारे फूड में, बैलेंस नहीं होगा। हमने हरी सब्जी खाई नहीं। आजकल बच्चों को भी बड़े सारे पेरेंट्स दूध 4-4, 5-5 बार देते हैं। रिकमेंडेशन ऐसी है कि 9 महीने के बच्चे को ऊपर का दूध दिन में 2 बार देना होता है, 1 साल के बच्चे को ऊपर का दूध दिन में 1 बार दें। अगर 1 साल के बच्चे को 1 बार से ज्यादा दूध दिया हमने तो उसमें शुगर का, फैट का कलेक्शन होगा, तो शुगर फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट जाके आगे आने वाले 10-20 साल में तो वो हार्ट को ब्लॉकेज करवाएगा। तो कहते भी जिसको घी दूध खाओ बड़ी ताकत तो तब जब हम उसको यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, नहीं तो एफडी बन जाएगा, वो तो जमा होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, जमा हो जाएगा। तो अगर हम ज्यादा शुगर वाला खाना लेते हैं तो हमारी लोभ वाली प्रकृति बनेगी, लोभ की प्रकृति का डायबिटीज से रिलेशन देखा गया है। अगर हम खट्टी चीजें ज्यादा खाएंगे तो जो हमारे पित्त है, गाल बटर, तो हमारी ईर्ष्या की प्रकृति बनेगी, ईर्ष्या की। ऐसा हमारे इंडियन फिलोसफी में आया है, अगर खट्टी चीज लेंगे तो ईर्ष्या की प्रकृति बनेगी ही बनेगी, और पित्त में ये जो थैली में, पित्त की थैली में पथरी हो जाएगी, है ना। तो ये हमारे जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, ये हमारे भोजन से जनरेट होते हैं। भगवान तो जब पैदा करता है तो वात पित्त कफ का संतुलन करके मोस्ट ऑफ द टाइम 99% पैदा होते बच्चों को भी डायबिटीज आजकल हो रही है, वो माँ ने जो खाया पिछले 9 महीने में, तो उससे बच्चा भी इस लायक पैदा नहीं हुआ कि उसके वात पित्त कफ का संतुलन हो। नहीं तो भगवान के नियमों का पालन करेंगे तो बच्चा वात पित्त कफ का संतुलन होगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का कुछ नहीं होगा उसमें। लेकिन जैसे जैसे हम खान पान गलत रखते हैं तो हमारी विकार हमारे अंदर आते हैं, तब प्रकृति हमारी बदल जाती है, उससे हम बीमार होते हैं। तो एक ही चीज के लिए एक ही चीज, अगर हाइट्स होंगी, जैसे हम ज्यादा शुगर ज्यादा लेंगे तो फिर ज्यादा डिप्रेशन की चीज आएगी, ज्यादा पित्तवर्धक लेंगे भोजन तो मैनिया कहते हैं, डिप्रेशन का अपोजिट मैनिया है ना, यूफोरिया में रहना, मैनिया में रहना, तो इन सारी चीजों का रिलेशन बताया।